वासा कंट्रोल रूम, वहाँ पे हमने बड़ी LCDs लगा के तो तमाम के तमाम जो लाहौर है उसको मॉनिटर करने के लिए कैमरेज इंस्टॉल किए और तमाम पॉइंट्स पर रेन गेजेस हैं, ऑटोमेटिक स्मार्ट रेन गेजेस जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में यूज़ की गई। लोगों को रिक्वेस्ट की गई, कुछ को मतलब एक्शंस भी लिए गए लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे बिल नहीं दे रहे थे। तो महीने के साथ साथ और एक साल के महीने में हमने एक रीज़नेबल रिकवरी जो बूस्ट था उसको देखा और ये हमारी जो मंथली रिकवरी 50 करोड़ के करीब थी। मंथली रिकवरी 50 करोड़ थी, अब ये 1.5 अरब के करीब है माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद इंतज़ामिया का वासा का पोल खुलकर सामने आ जाता है। अगर बात की जाए इदारों पे तनकीद की तो उसके साथ साथ इदारों की बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। उसके साथ अगर इदारों के बहुत सारे वासा अथॉरिटी की बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसको अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं, यंग ज़रूर हैं मगर वो अगर बात की जाए उनके कामों की तो उन्होंने अपनी सीट पर, अपने ओहदे पर बहुत से ऐसे काम किए हैं जो उनसे पहले नहीं किए गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑफिसर तो सब काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम करने की कोशिश और होती है और अपने कहे पर अपने जो हुक्मनामा जारी किया जाता है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना एक अलग बात होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज वासा बारिश कंट्रोल रूम, उसके साथ डायरेक्टर प्लानिंग वासा अथॉरिटी पंजाब मुदस्सर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया, ठीक हैं? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जज़ाकल्लाह। अथॉरिटी आपके पास बड़ी है, आप यंग लगते हैं, स्टूडेंट लगते हैं, लेकिन काम आपने अथॉरिटी में ऐसे किए हैं कि सब आपके अथॉरिटी में दीवाने नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। तो वासा लाहौर को डिजिटलाइज़ करने में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, MD साहब हैं और सबसे बड़ा जो विज़न है CM साहबा का वो था पीछे। तो कोशिश ये थी कि तमाम जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटलाइज़ करें। तो डिजिटलाइज़ करने के कॉन्सेप्ट में कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया गया। वासा का जो कंट्रोल रूम है ज़हुल्लाई रोड पर जो हमारा हेड ऑफिस है उसका जो टॉप फ्लोर है उसको डिक्लेयर कर दिया गया वासा कंट्रोल रूम। वहाँ पर हमने बड़ी LCDs लगा के तो तमाम के तमाम जो लाहौर है उसको मॉनिटर करने के लिए कैमरेज इंस्टॉल किए और तमाम पॉइंट्स पर रेन गेजेस हैं, ऑटोमेटिक स्मार्ट रेन गेजेस जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में यूज़ की गई। और इसमें जो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो LoRaWAN की जो टेक्नोलॉजी है उसको बेस करते हुए हमने डिजिटल रेन गेज जो है वो इंस्टॉल की गई हैं और जो सेंसर्स हैं जो ऑटोमेटिकली रेन को भी बताते हैं और उसके नतीजे में कितना पानी इकट्ठा हुआ है वो भी जो बताते हैं, वो भी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वासा लाहौर ने टेक्नोलॉजी। तो ये बताइएगा, जब बारिश होती है तो उसके बाद आप लोग एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, इदारों को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं कि इस जगह पर इतने मिलीमीटर, इस जगह पर इतने मिलीमीटर, ये क्या तरीक़ेकार है? इसको जांचने का क्या पैरामीटर्स हैं? ये बिल्कुल लाहौर के डिफरेंट सिटीज़ में हमने जो मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल रेन गेजेस लगाई हैं। डिजिटल रेन गेज का मतलब ये होता है कि कितनी बारिश उसको हिट करती है, उससे वो इंचज़ में या mm में हमें कैलकुलेशन देते हैं। तो लाहौर में डिफरेंट पॉइंट्स पे कितनी बारिश होती है और कितनी पानी की अकोमुलेशन होती है और कितने टाइम में वो ड्रेन अप होता है, ये तमाम रिकॉर्ड हम कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी मशीनरी है उसको भी जो मोबिलाइज़ करने का अमल है वो भी हमारे कंट्रोल रूम से हो रहा होता है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स को डिप्लॉय किया जाता है और जहाँ पे कम या नॉर्मल सिचुएशन हो वहाँ से मशीनरी को निकाल कर क्रिटिकल पॉइंट्स पर भेजा जाता है। जब MD जो है अभी मौजूदा वो फरहान साहब, और इन्होंने चार्ज संभाला, आप लोगों ने वर्किंग शुरू की, तब तो रिकवरी ना होने के बराबर थी। अब आपकी रिकवरी कहाँ तक पहुँच गई? जी बिल्कुल, बेसिकली चैलेंज ये था कि लाहौर में जो कॉन्सेप्ट था कि पानी के बिल की जो अदायगी थी वो टाइमली नहीं हो रही थी। तो गुफरान साहब जो रिसेंटली MDs हैं उन्होंने आकर जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर जब रिकवरी नहीं होगी तो सर्विस डिलीवरी देना मुश्किल है। तो सर्विस डिलीवरी के लिए आप तभी दे सकते हैं जब डिपार्टमेंट के पास सफिशेंट फ़ंड्स होंगे। आपने कहीं सीवर लगाना है उसके लिए फ़ंड चाहिए,
वाटर सप्लाई लगानी है, और ये जिस तरह डिजिटलाइजेशन का मैंने अमल बताया आपको, इस तमाम चीज़ों के लिए फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट थी। तो दो तरीके थे, या गवर्नमेंट से आप फंड्स लेते, और दूसरा तरीका था कि पानी के अगेंस्ट जो हमारे एरियर्स हैं उसको हम रिकवर करें पब्लिक से। तो कंपेन की गई, लोगों को रिक्वेस्ट की गई, कुछ को मतलब एक्शंस भी लिए गए लोगों के ख़िलाफ़ जो हमारे बिल नहीं दे रहे थे। तो महीने के साथ साथ और एक साल के महीने में हमने एक रीज़नेबल रिकवरी जो बूस्ट था उसको देखा, और ये हमारी जो मंथली रिकवरी 50 करोड़ के करीब थी। मंथली रिकवरी 50 करोड़ थी, अब ये 1.5 अरब के करीब है माशा। यानी कि इसमें 3 टाइम आप कह सकते हैं कि इजाफा हो गया। यस। इसकी क्या वजह? पहले लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि रिकवरी करने का तरीका ठीक नहीं था, कि अब रिकवरी में देखें अगर 50 की जगह 60 होती तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप कहें कि 50 की जगह 1.5 अरब रुपया आप रिकवरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ चीज़ें चेंज की हैं, कुछ लोगों को चेंज किया है, या कोई क्राइटेरिया चेंज किया है? कैसे इतनी रिकवरी किया? उसमें डिफरेंट मतलब इम्पैक्ट्स थे जिसकी वजह से हमारी जो रिकवरी आई, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो था एरियर्स बहुत ज़्यादा था, लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिल देते ही नहीं थे लोग, पानी का बिल देना ही नहीं चाहते थे। तो उसके खिलाफ हमने एक्शन ये लिया कि मतलब सर्विसेज डिस्कनेक्ट की। जब सर्विस डिस्कनेक्ट की तो फिर वो हमारे पास आए इंस्टॉलमेंट्स पे या किसी भी तरह से, बाई हुक और बाई क्रूक। लोगों का कॉन्सेप्ट बना, माइंड ये बना कि हाँ अब बिल देना है और बिल देने के बगैर सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो हमने जब सर्विसेज उनकी तब बहाल की जब उन्होंने पानी के बिल दिए। तो एक मेगा स्केल पर ये कैंपेन हुई, हमारे लोग भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे पहले रिकवरी की को लेके। फिर एमडी साहब ने जब डायरेक्शन दी, फिर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की डिपार्टमेंट की, फिर डिजिटलाइजेशन की। मतलब अब हमें कंप्यूटर का सिस्टम भी बता देता है कि कौन सी जो रिकवरी है वो कहाँ पे लेके जाना है। पहले ये था कि हमारे जो फील्ड इंस्पेक्टर थे, अगर वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया या रिटायर हो गया तो अगला जो इंस्पेक्टर आता था उनको प्रॉपर्टीज़ ही ट्रेस नहीं होती थी। तो इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन अब हमने एप्लीकेशन डेवलप की हैं कि कोई नया बंदा भी रिकवरी इंस्पेक्टर आएगा तो वो ईजिली प्रॉपर्टी पे जाके पहले तो लोग जमा नहीं करवाते थे, जो इंस्पेक्टर जिस तरह आप बता रहे हैं वही लेके तो मैनेज किए रखते थे लोग। जी, मसाइल थे, काफ़ी मसाइल थे इस किस्म के, लेकिन अब क्योंकि हमने डिजिटलाइज कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है सिस्टम को, तो अब इसमें लूप होल्स बहुत कम हो गए। अब ये बताइएगा कि जो लोग घर हो, कमर्शियल प्लाजा हो, कोई भी जगह हो, पानी जितना इस्तेमाल करते हैं वासा उस तरह चार्ज करता है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से, मरला के हिसाब से बिल चार्ज किया जाता है? अभी मोस्टली 90% हमारा फिक्स टैरिफ है, लेकिन हम इसको फेजेस में अब मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर्स हैं जो दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस बार हमने 5000 मीटर इस महीने लिए हैं, और इसी तरह हम हर महीने अब स्मार्ट मीटर्स प्रॉपर्टीज़ में ऐड किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हमारी कोशिश है कि 70 to 80% हमारे जो कनेक्शंस हैं वो मीटर्ड हो जाएंगे। जिस तरह बिजली का जितना आप यूनिट्स यूज़ करेंगे उतना बिल पे करेंगे, वासा भी इसी तरह किया जी बिल्कुल, स्मार्ट मीटर यूनिट बेस्ड होंगे, जितने पानी की कंजम्पशन होगी उतने ही यूनिट वो सर्व करेगा और उसी पे ही बिलिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो भी काम कर मुतहरक नज़र आती हैं हर वक्त, उन वासा की बड़ी तारीफ़ करती हैं और पूरे पंजाब में ले जाना चाहती हैं, इसकी क्या वजह? जी बिल्कुल, तारीफ़ करने की और एक्नॉलेजमेंट के लिए वी आर ऑनर्ड कि हमारी मैडम ने हमेशा तारीफ़ की, और ख़ुद भी वो जब बारिश होती है ख़ुद मॉनिटर कर रही होती हैं पूरे कंट्रोल रूम से सिस्टम को, कहाँ कहाँ ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, और हमारी भी पूरी टीम मुतहरिक होती है। इस बार जो रेंस हुई हैं ये रिकॉर्ड रेंस हुई हैं। लेकिन हर दफ़ा यूँ ही कहा जाता है कि इस दफ़ा जितनी बारिश हुई है पहले कभी नहीं हुई आज। बेसिकली क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में ही जो है वो आ रहा है। आप दूसरी कंट्रीज़ को भी देखेंगे तो बारिश का जो डाटा है वो डे बाय डे, ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। तो पाकिस्तान भी इसमें हिट हो रहा है, और पाकिस्तान ऐसे रीजन में है जहाँ पे मानसून की